गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य को पढ़ने के लिए से पहले हम देखेंगे कि शब्द बनते किससे हैं। शब्द किससे बनते हैं पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि वर्ण शब्द होते हैं। जो वर्णों का सही क्रम जो होता है वो शब्द कहलाता है। तो वर्ण क्या होते हैं? क ये जो आ ई का खा गा घा हम जो पढ़ते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण। जब इन वर्णों में इसको सही क्रम में मिलाते, जैसे हमने लिखा क म और ल, ये क्या है? वर्णों का सही क्रम है। वर्णों को सही क्रम में मिलाकर शब्द बनता है। वर्णों को अगर हम गलत क्रम में हम अगर किसी भी तरीके से लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो वो वर्णों का सही क्रम नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? सही शब्द नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हम ये यहाँ लिखें ल म और का, ये लिखा हमने, ये वर्णों को मिलाकर ही हमने बनाया, लेकिन क्या हुआ? ये वर्णों का सही क्रम नहीं है, इसीलिए ये क्या है? सही शब्द नहीं है। तो हम इसका सही प्रकार से क्या होगा? क, जैसा आप पहले भी लिखते होगे ना, ऐसे क ल, और अब इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया? क म और ल, कमल। इन तीनों को मिलाकर बना कमल। तो वर्णों का सही क्रम मतलब सही क्रम ये है, ये क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सही क्रम शब्द कहलाता है। और शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द, यहाँ देखेंगे हम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हुआ? सार्थक, और दूसरा हुआ निरर्थक। अब सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं हम? सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जिनका कुछ अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कपड़ा। अगर हम ये लिख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं ना क्या होता है कपड़ा, क्या होता है हम जानते हैं। पुस्तक ये क्या होता है? पुस्तक ये भी हम जानते हैं। अब कमल ये भी हम जानते हैं। तो ये क्या है? सार्थक शब्द हैं, जिनके कुछ अर्थ निकल रहा है, ये वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे लिख दिया हमने वपड़ा। अब वपड़ा क्या होता है? इसका कोई अर्थ होता है? इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता। तो ये क्या है? निरर्थक। पुस्तक, जैसे पुस्तक सार्थक शब्द है, हमने लिखा पुस्तक। पुस्तक क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं होती। कभी आपने सुना है कि पुस्तक नाम की कोई चीज़ होती है? पुस्तक अगर हम बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? किताबों की। पुस्तक मतलब किताबें। लेकिन पुस्तक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। लमक, ये यहाँ पर क्या है? ये वर्णों का सही क्रम नहीं है। वर्णों का सही क्रम यहाँ पर है। तो वर्णों का सही क्रम मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द और शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, जैसे ये शब्द हैं। और निरर्थक क्या होते हैं? जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है, जो समझने में नहीं आते हैं, मतलब जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कि उस प्रकार के शब्दों का नाम की कोई वस्तु या कोई चीज़ होती ही नहीं है, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? अब वाक्य क्या कहलाते हैं?
शब्दों का सही क्रम अथवा व्यवस्थित रूप जो होता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि अब शब्द कैसे हुए, ललित पतंग उड़ा रहा है। ये क्या हुआ, ये शब्द हैं। ललित शब्द है, पतंग शब्द है, उड़ा शब्द है, रहा है, ये सब क्या है, शब्द हैं। अब इन शब्दों को हमने सही क्रम में लिखा है तो ये क्या हो गए, वाक्य हो गए। अगर हम इसको ऐसे लिखते, पतंग रहा है ललित उड़ा, तो कोई ये सही अर्थ इसका नहीं निकलता। तो ये क्या होता, ये सही वाक्य नहीं होता। सही वाक्य क्या है, ये है। तो क्या होता है, शब्दों का सही क्रम वाक्य कहलाता है और वर्णों का, जो से हमने यहाँ देखा कि वर्णों का सही क्रम शब्द कहलाता है और शब्दों का सही क्रम क्या कहलाता है, ये वाक्य कहलाता है, वाक्य। ठीक। और शब्द हमने देख लिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक जिनका कुछ अर्थ होता है और निरर्थक जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, शब्द और वाक्य दोनों चीज़ें मैंने इस तरीके से समझाई हैं आपको। ये आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप वर्णों का सही क्रम शब्द कहलाता है और शब्दों का सही क्रम क्या होता है, वो वाक्य कहलाता है।